आयुष्मान भारत स्कीम, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है फॉर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि उन्होंने बगैर इम्तियाज, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, इसको यूनिवर्सल बना दिया है। इस वजह से हमारे लोगों को 2021 से बहुत फायदा पहुंचा है। हम प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि जिनकी वजह से गरीब लोगों को, आप अभी पूछो, गरीब लोगों को बहुत फायदा पहुंचा है। जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम एसोसिएशन एंड डायलिसिस सेंटर्स एसोसिएशन है, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर जमा हो गए। बर्निंग इश्यूज़ है कि बहुत क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रोसीजर्स को, 4 क्रिटिकल प्रोसीजर्स को, इसमें से जो कॉमनली परफॉर्म्ड प्रोसीजर्स है उनको निकाला गया है इस स्कीम से। नंबर दूसरी बात, हमको जो है 10% जो यूटी के हमें इंसेंटिव्स इसमें मिल रहे थे, ऑलरेडी ये स्कीम जो है इसमें सस्टेनेबल नहीं था, लेकिन फिर भी हम शाना बशाना गवर्नमेंट के साथ लोगों के फ़ायदे के लिए इसमें पॉइंट ऑफ केयर, हाई लेवल केयर दे रहे थे। 8 महीने 10 महीने कभी पेमेंट नहीं मिले। हम हाई कोर्ट में भी गए, हमने हर एक दरवाज़ा खटखटाया। आउट ऑफ आवर ओवर रिसोर्सेज वी पेड सर्जन्स, वी पेड ईच एंड एवरी सप्लायर। हमने पेस मेकर्स भी डाले, एवं लाखों रुपए के प्रोसीजर्स भी हमने किए इसमें। हालांकि इसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं थी, फिर भी हमने लोगों के खदमत के लिए इसको एक कामयाब बनाया इस स्कीम को। पेशेंट वहाँ से आता था, उसी वक्त उसी दिन उसको वो प्रोसीजर हो जाता था। अगर डायलिसिस होनी थी, वो डायलिसिस उसको क्वालिटी डायलिसिस बिल्कुल एक नॉमिनल प्राइस पर, जो गवर्नमेंट ने हम पर उस वक्त भी ठोसा था, हम उस पर वो कर रहे थे। लेकिन फिर भी इस वक्त जो है, जबकि हमें ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि हमारे करोड़ों रुपए इनके पास अभी भी गवर्नमेंट के पास है, फिर भी एक डिक्टेट आ गया कि उन्होंने हमारे 4 प्रोसीजर्स निकाले, फिर उन्होंने हमें 10% जो है इसमें डिडक्शन की, जो यूनियन टेरिटरी का हमें मिल रहा था, उससे ये स्कीम बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं रही। मैं आपको बता दूंगा, जो डायलिसिस हम कर रहे थे 1450 रुपये में, उसको 1300 रुपये में पहुंचा दिया। और जो सर्जरी, सपोर्ट टॉन्सिल सर्जरी हम 8000 में कर रहे थे, उसको 7000 में कराया। उसी में हमें उसको डिस्चार्ज मेडिसिन भी देना है, और उसी में हमें सर्जन को भी देना है, एनेस्थेटिस्ट को भी देना है, फिर हॉस्पिटल के खर्चे भी चलाने हैं, और वही चार्जेस जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों को भी देते हैं। जबकि हमारा, ना हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसमें एड मिल रहा है किसी हॉस्पिटल को, ना हमें कोई सपोर्ट मिल रहा है। टिल रिसेंटली दिस इंडस्ट्री वाज नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडस्ट्री। जबकि हमें जॉब्स कम से कम लगभग 9000 10,000 जॉब्स हम दे रहे हैं। हम अपने यूथ को ट्रेन कर रहे हैं वेरियस प्रोसीजर्स के लिए। फिर हमारी 2-4 मोटी इसमें ये जो है डिमांड्स है, वो डिमांड ये है कि इन्होंने रिसेंटली एक प्रीपेड ऑफर किया है इंश्योरेंस कंपनी को, और वो इन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पर 18 तारीख को रखा है। हम चाहते हैं कि उसको गवर्नमेंट डिले करे, और बिल्कुल NHA गाइडलाइन है, हम स्टेक होल्डर्स है इसमें, हमको भी ऑन बोर्ड लिया जाए। नंबर 1। नंबर 2, ये 4 प्रोसीजर्स नहीं निकालेंगे। गॉल ब्लैडर सर्जरी है, इसमें फिशर इन एनो है, इसमें अपेंडिक्स सर्जरी है, और इसमें हेमोराइडेक्टमी है। ये 4 प्रोसीजर जो कॉमनली परफॉर्म हो रहे हैं, इनको निकाला गया है। हम चाहते वो ना निकाले, और हम चाहते हैं 10% जो है, ये 10% जो है हमें ना काटा जाए, क्योंकि डायलिसिस में भी बहुत हम चाहते हैं कि इसकी रेट्स इंक्रीज किए जाए हैं। जो रिसेंटली एक और पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए। ये जो है नेशनल लेवल पर 24% जो है रिसेंट बजट में यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम 24% इंक्रीज करेंगे। अगर इसका बजट एलोकेशन जितना था, आज 9000 करोड़ था, पहले लगभग 7000 करोड़ था। अगर 24% जो है यूनियन गवर्नमेंट ने किया, तो कश्मीर में अगर हम भी वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, वाई दैट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड हियर आल्सो? वाई 50% पेमेंट अभी भी गवर्नमेंट के पास है? ऑलमोस्ट 100 करोड़ मस्ट बी प्राइवेट सेक्टर। एक दरवाज़ा खटखटाया है, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, उनसे मिले हम। आयुष्मान भारत के CEO से मिले, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिले हैं। अगर बजटरी कंस्ट्रेंट्स है इनको, मगर दैट डजंट मीन कि जो एक क्रिटिकल सर्विस है हेल्थ की, उसी पर ये लात मारेंगे, उसी को ये कर्टेल करेंगे। वेजेस है इनके पास, वो जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए, ताकि हमें जो डिस्ट्रेस है हमको, उससे हम निकलेंगे। जो हमारे ऑलरेडी डेट्स है वो उससे हम निकलेंगे। जो डिलेड पेमेंट्स में इनको 1% हमें देना है इंटरेस्ट कंपोनेंट, वो दिया जाए। जो रिसेंट
स्कीम लागू हो गई पैन इंडिया, वो हमें दे आफ्टर 15 मार्च, और उसके अलावा जो ये 4 प्रोसीजर इनको नहीं निकाला जाए, और 10% जो हमें ये डिडक्ट कर रहे हैं, जो ये एक एट्रासिटी, एक फाइनेंशियल एट्रासिटी इस वक्त हम पर कर रहे हैं, ये एक इंश्योरेंस कंपनी को ला रहे हैं, तो वो जब ये भीड़ उठाएंगे कल को हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, फिर वो हमें ये नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसलिए हम इस प्रीपेड ऑफर को रोका जाए कुछ दिनों के लिए, हमारे साथ सलाह मशवरा, बिकॉज वी हैव बीन engaged for last 4 years with this scheme, and 4 साल बहुत मुश्किलात हालात में, I think this was a very critical period of medical sector, private medical sector, these 4 years, but still we have remained thick to thick, through neck to neck we have worked with government. लेकिन अगर ऐसे हालात रहे हमारे लिए ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि 1300 रुपये में मुझे नहीं लगता है कोई डायलिसिस हम कर पाएंगे, कोई टॉन्सिल सर्जरी हम कर पाएंगे, कोई क्रिटिकल सर्जरी हम कर पाएंगे। तो इसमें ऑलरेडी जो है बिल्कुल पैकेज बहुत कम है, अगर 10% भी निकालेंगे फिर पेमेंट वक्त पर नहीं मिली, और फिर हमें ये 4 प्रोसीजर्स भी निकाले इसमें से, फिर ये प्राइवेट सेक्टर के लिए वायबल नहीं है, विल बी फोर्स्ड टू कम आउट ऑफ स्कीम। तकरीबन 9000 डॉक्टर साहब ने बता दिया कि 9000 एम्प्लॉयज़ हैं। हाँ, क्योंकि अगर ये 4 प्रोसीजर इसमें से निकाले गए तो हमें एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हो रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ निकालने पड़ेंगे, जो उनके घर चलते हैं वो सफ़र हो जाएंगे। दीज आर पुअर सिकल्ड पीपल। हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं, ये जो स्कीम है ये पुअर फ्रेंडली है। तो हम अपनी सर्जरी किसी भी हॉस्पिटल में कर सकते हैं, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर हो, लेकिन एक गरीब आदमी जिसको, जो इनोसेंट है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसको खाना 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। दिस वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सच पीपल, बिकॉज जब ये गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएंगे उनको वहाँ बहुत डिले और डेट मिलते जाएंगे, और ऐसे भी आपको पता ही है, they will be pushed to the private sector for the payment.